हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हूँ। दोस्तों, आज मैं हिंदी का सेट लेकर आया हूँ। दोस्तों, मैंने इससे पहले एक सोशल साइंस का सेट अपलोड किया था। उसका भी क्वेश्चन जो मैंने बताया था उसमें से दोस्तों जो पेपर हुआ उसमें बहुत सारे उससे क्वेश्चन मेरा आया था। और जो मैं साइंस का भी हमारा क्वेश्चन था जिसका वीडियो मैं नहीं बनाया था क्योंकि मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं वीडियो भूल गया था बनाने के लिए, समय नहीं मिला था। तो उसका भी क्वेश्चन मैंने मिलान किया, बहुत सारे क्वेश्चन आया है। और सोशल साइंस के तो आपके सामने है, वीडियो अपलोड किया हूँ, पेपर तो आपके सामने है, तो आप मिलान कर सकते हैं कितना क्वेश्चन उससे आया है मेरा। इसके साथ मैंने आज हिंदी का सेट लेकर आया हूँ। हिंदी के सेट में मुझे आशा है कि बहुत सारे क्वेश्चन कल के एग्जाम में आएगा। तो दोस्तों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आज सिर्फ आपका 10 मिनट का वक्त लूंगा। 10 मिनट में ये सारे क्वेश्चन आप मुझे देख लीजिए अच्छे से, आप जाकर एग्जाम में इसमें से अवश्य है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन अवश्य आएगा ही आएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इसमें से 60% क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में आपके लिए। 60% क्वेश्चन का मैं आशा किया हूं कि हो सकता है कि 60% क्वेश्चन दोस्तों आए। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। इसे हम एक तरह से कहें तो आप इसे अच्छी तरह से रट जाइएगा। इसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव का केवल प्रश्न बताने वाला हूं, उसका आंसर नहीं बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव का आंसर तक बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका 10 मिनट कल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये मेरे इंस्टीट्यूट के द्वारा सेट बनाया गया है और देखिए यह सेट 18/1 को पब्लिश हो गया था। 18/1 को ये सेट पब्लिश हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लीजिए, इसका आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो सबको पता होगा कि अधर्म में कौन सा उपसर्ग है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है स्वर्ग संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वधूस्तवा। ठीक है, वधूस्तवा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में सर्वनाम है। दोस्तों इसमें स्वरनाम है वाह, अच्छा स्वरनाम नहीं है, इसमें स्वरनाम है वाह। ठीक है दोस्तों, अच्छा विशेषण है मोहन, नाउन है, माता पिता ये भी नाउन है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, आई प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, रोटी ताजी है, यही शुद्ध वाक्य है इन चारों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। संज्ञा का भेद कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, व्यक्तिवाचक। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, निजवाचक। क्वेश्चन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, अनुज शब्द में उपसर्ग। अनुज में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनु उपसर्ग। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कर्मधारय समास कौन सा है? तो राइट आंसर इसका होगा चंद्रमुख कर्मधारय समास है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, भविष्यत काल के कितने प्रकार हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, 3 प्रकार होते हैं भविष्यत काल के। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, नीरव का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, नी जोड़ रव। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जन्म मरण में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व, जन्म और मरण में द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का हमारा ए, कार्य कुशलता के लिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 7,500 की। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? तो सेन साहब की 5 पुत्रियां थी। ठीक है दोस्तों, स्टोरी है इसमें का क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग को मिला था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इस सबको पता होगा, मैक्स मुलर का जन्म देसाई जर्मनी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907 में। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है,
कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। क्वेश्चन नंबर 21 हिंदी भाषा की लिपि है, ये राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है बेतमा दान पत्र किस समय का है? बेतमा दान पत्र किस समय का है दोस्तों? राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1020 यानी 1020 का है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मैं तेजी से बोल रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है मेरे पास। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है कि बहादुर लेखक को क्या संबोधित करता है? तो दोस्तों बहादुर लेखक को बाबूजी बोलकर संबोधित करता था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था से संभव है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, समाजवादी व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, समाजवादी व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 4 फरवरी 1938 को हुआ था। दोस्तों इसे अवश्य देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है बहादुर पाठ कहानीकार के लड़के का क्या नाम है? तो दोस्तों राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर पाठ के कहानीकार के लड़के का नाम कासू था। ठीक है दोस्तों, एक मिनट सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। बहादुर पाठ के कहानीकार के लड़के का नाम किशोर था। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 27 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। साहित्य सापेक्ष रूप में होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वाधीन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 7वीं पीढ़ी के कलाकार है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हमारा अविन्यो कहाँ स्थित है? दोस्तों तो अविन्यो हमारा फ्रांस में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। पेड़ पर कमरा विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, पैगंबर बख्श खां। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 हमारे गांधी जी वकालत के पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? तो दोस्तों गांधी जी वकालत के पढ़ाई के लिए लंदन गए थे। गांधी जी वकालत के पढ़ाई के लिए लंदन गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है 35 है ए। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है सुलोचना कौन थी? तो सुलोचना एक अभिनेत्री थी। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा हो गया 35 नंबर क्वेश्चन, सुलोचना कौन थी? सुलोचना एक अभिनेत्री थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है मछली लेकर कौन भाग गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा संतु। मछली लेकर कौन भागा था? संतु भागा था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा है रोन नदी कहाँ है? रोन नदी कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण फ्रांस में। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 हमारा है बिरजू महाराज के कितनी संतानें थी? तो बिरजू महाराज की केवल एक संतान थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन हमारे गुरु नानक के माता का क्या नाम था? तो दोस्तों गुरु नानक का माता का नाम त्रिपिता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो जिस वाणी में राम नाम का नाम ना हो वाणी विष के समान हो जाती है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 41 है रसखान के रचना काल के समय किस राज्य काल था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर का। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। कवि के परज्य किसे कहा है? कवि का परज्य किसे कहा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 हम देखते हैं। मनमानिक में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रूपक। मनमानिक में कौन सा अलंकार है? रूपक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 से हमारे धनानंद के जीवनदायक किसे कहा है? धनानंद के जीवनदायक किसे कहा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बादल को। चलिए दोस्तों हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 45। प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा है सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा
उदासनी किसे कहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, भारत माता को। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 नंबर, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा है कि पंथ को किस रचना का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चिंदवारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 हमारा, दिनकर किस काल के प्रमुख कवि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, उत्तर छायावाद। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 50, हिरोशिमा पाठ्य में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु बम। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा है, साखी का अर्थ है, साखी का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, गवाही। साखी का अर्थ होता है गवाही। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को जान बचाना चाहता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, जंगल हो जाने से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा भीतर चला गया है, जंगल हो जाने से यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आलस का प्रतीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54, खालिश बेचैनी किसकी है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा खरगोश। खालिश बेचैनी किसकी है? खरगोश। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा वसंत ऋतु के गई है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रयाग शुल्क। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा है कि मेरे बिन तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, जर्मन। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा, मंगमा के बहू का क्या नाम था? तो दोस्तों मंगमा के बहू का नाम, दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, नजमा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लक्ष्मण। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम लक्ष्मण है। क्वेश्चन नंबर 59 दोस्तों, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, ईश्वर पेटालिकर द्वारा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उड़िया। दोस्तों इसमें 60 क्वेश्चन से 60 क्वेश्चन हो गया है। अब मैंने जैसे कहा था कि यहाँ पर भी मैं आपको सब्जेक्टिव केवल क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों हम इसी सेट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा आज मेरा तबीयत अच्छा ना होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। चलिए हम चलते हैं सब्जेक्टिव की ओर। देखिए सब्जेक्टिव पहला इसमें गद्यांश दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। तो आप इसे तक देख ही लेंगे, तो हम छोड़ देते हैं। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें 4 गद्यांश रहेगा, जिसमें से 2 गद्यांश आपको बनाना है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ जाइए। देखिए इसमें निबंध है, पहला है गरीबी। गरीबी में आपको भूमिका, गरीबी के कारण, गरीबी उन्मूलन के उपाय, उपसंहार लिखना है। दूसरा है अनुशासन। अनुशासन में पर भी आ सकता है। देखिए दोस्तों अवश्य इसे पढ़ लीजिएगा। अनुशासन पर भी आ सकता है, भूमिका, अनुशासन का महत्व, अहिंसहिता के दुष्प्रभाव और उपसंहार, ये सब लिखना है। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन इसमें ग नंबर देखते हैं। तीसरा है समय का महत्व। तो दोस्तों इससे भी पढ़ लीजिएगा आप। मेरे प्रिय कवि और कंप्यूटर, इसमें 5 दिया गया है दोस्तों। देखिए 1 2 3 4 5 है। इस सेट में से 5 दिया गया है, 5 आप अवश्य देख लीजिएगा एक बार। इसमें से हम आशा करता हूँ कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा, जिससे आप अवश्य देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो देखिए इसमें एक आपको लेटर दिया गया है। इसमें से आपको 2 आएगा, एक लेटर एक संवाद आ सकता है, या हो सकता है कि दोनों लेटर ही देते, लेकिन हमें जहाँ तक ऐसा है कि एक लेटर और एक संवाद आएगा। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पर है पढ़ाना अध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफी के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है दोस्तों, और या अथवा में है मोबाइल फोन के दुरुपयोग पर 2 छात्रों के बीच में संवाद लिखना है। तो दोनों में से कोई एक आप कर लीजिएगा, करना है तो आप यहाँ पर दोनों देख लीजिएगा, और उसके बाद आप वहां जाकर केवल एक को लिखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा है कि नहीं 5 का उत्तर देना है। देखिए क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? इसे देख लीजिएगा, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे अवश्य ही देख लीजिएगा। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। दूसरा है कि भारत माता अपने घर में परवसनी क्यों बनी हुई है, तो इसे भी आप देख लीजिएगा।
आपत्ति कौन थी और शहर क्यों लाई गई, इससे भी आप देख लीजिएगा। इसमें जितना क्वेश्चन है आपको पढ़ लेना है यार। सीता अपने घर में घुटन क्यों महसूस कर रही थी, इसे भी आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत माता का ह्रास भी राह ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है, आप इसे अवश्य पढ़ लीजिएगा, आपको पढ़ लेना है आज। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा और क्यों, इसे भी देख लेना है। सुबह में भी आप देख सकते हैं, सुबह में भी तो थोड़ा सा जल्दी उठ जाइएगा क्योंकि अब एग्जाम के बाद तो मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है, कम पढ़ना पड़ता है, तो आप देख लीजिएगा इसे, आज थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा बस। 6 नंबर क्वेश्चन है हरिरस से कवि का क्या आशय है। 4 नंबर क्वेश्चन है मछली और तिथि में क्या समानताएं दिखाई देती है। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन था, आप इसे अवश्य देख लीजिएगा। और इसका आंसर मैं नहीं आंसर देने में असमर्थ हूँ क्योंकि उतना लंबा वीडियो भी नहीं करना है और समय भी कम है, इसलिए इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ। जल्दी से वीडियो अपलोड करना है ताकि आप लोगों के पास जल्दी से पहुंच सके। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन आगे चलते हैं। इसमें निम्नलिखित क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन के अलावा 100 शब्दों में लिखे, 100 शब्दों में आंसर लिखे। तो देखिए इसमें दिया गया आपको दही वाली मांगवा पाठ का सारांश दिया गया है और एक ये दिया गया है जो कि मतलब कविता जो होता है ना उसमें से उठाकर दिया गया, इसको आपका सारांश लिखना है। देखिए देख लीजिएगा दोस्तों ये भी दोनों। चलिए हम देखते हैं। देखिए ये हमारा हो गया और ये तो जो नीचे है ये तो मतलब ये हमारा इंस्टीट्यूट का लोगो है, इससे कोई टेंशन नहीं है। चलिए ये हमारा पूरा पेपर था, आप इसे अवश्य एक बार देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप देख लीजिएगा, कल का एग्जाम आपका अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स।